नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट भरना है कि भाई देखो, ये जो है ना आपका फिलअप से पहले वाला जो आपका सेट है, क्या वो इस सेट का सबसेट है या नहीं। सबसेट का साइन पता है आपको, ये रहा सामने, मैंने बेसिक में बताया था आपको। और नहीं है सबसेट तो ये साइन भरना है। चलते हैं। ओके, देखो 2 3 4। अब देखो क्या ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 2 3 4। बाकी नहीं आ रहा उसके मतलब नहीं है, बट ये सारे इसमें आने चाहिए। 2 3 आ रहा है ना, तो ये सबसेट है। सबसेट के लिए दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें ना ब्रैकेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्या मैं कहूँ कि क्या 2 इसका सबसेट है या है 2 भी इसका सबसेट है, 2 3 4 भी है, लेकिन इसमें ब्रैकेट जरूर होना चाहिए। ओके, देखो ABC क्या इसका सबसेट है। देखो इसमें क्या A आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, बाकी छोड़ो। एक भी एलिमेंट अगर नहीं आ रहा तो सबसेट नहीं होगा। चलते हैं और आगे। ओके, कह रहा है X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। देखो 11th क्लास के स्टूडेंट किसी स्कूल के, क्या वो सबसेट होगा कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो भाई देखो, स्कूल में हर एक क्लास आती है, 1 से लेकर 12 तक की सारी क्लास आती है, तो उसमें 11th क्लास भी तो आएगी। दैट मीन्स ये चीज़ें इसके अंदर आती है ना, 11th वाले स्कूल के अंदर आते हैं। दैट मीन्स ये सबसेट है। अगर मैं ऐसा कहता कि क्या ये स्कूल इज द सबसेट ऑफ क्लास 11, जी नहीं, स्कूल 11th के अंदर नहीं आता, 11th स्कूल के अंदर आता है। दैट्स वाई ये सबसेट है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। किसी एक प्लेन पे सर्कल है। ओके, तो उस प्लेन पे सर्कल क्या हो सकता है, रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। देखो एक ये प्लेन है, रेडियस एक ये सर्कल बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। हम कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं। ओके, अब कह रहा है कि क्या ये सबसेट है कि सब सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1। यहाँ पे ऐसा सरफेस है जिसमें सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, जिसका रेडियस क्या होगा, ओनली 1। तो सबसेट कौन हुआ, ये इसका सबसेट हुआ ना। देखो ना, ये इसके अंदर आया ना, लेकिन ये ऐसा उल्टा कह रहा है, ये इसके अंदर। दैट्स वाई ये सबसेट नहीं है। समझ आया। ओके, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, और यहाँ पर रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ट्रायंगल और रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता यार कभी तो। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी कि जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे। सच दैट ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेल्स हो, राइट एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा। दैट मीन्स ये इक्विलेटरल भी इसके अंदर आएगा। दैट्स वाई इक्विलेटरल इज द सबसेट ऑफ सिंपल ट्रायंगल। आई होप आया समझ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक पार्ट और है इसका। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इंटीजर। देखो जितने भी इंटीजर है, क्या होता है इंटीजर, माइनस से लेकर माइनस, जैसे आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें 0 1 2 सारे आएंगे। तो उसी में इवन नंबर्स भी आएंगे, ऑड भी आएंगे, सब कुछ आता है इंटीजर्स के अंदर। तो क्या इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आता है, जी आता है। दैट्स वाई ये इसका सबसेट होगा। आया समझ। चलिए आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है सही है या गलत है। तो देखो ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस। देखो ए बी ब्रैकेट भी है और ए बी यहाँ आ रहा है, सबसेट है ना, लेकिन ये कह रहा है नहीं है, तो ये क्या होगा आंसर, फॉल्स। आया समझ। पहले का आंसर क्या है, फॉल्स। चलते हैं अब आगे। सेकेंड पार्ट है ए ई इज द सबसेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जी हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या क्या होता है, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। देखो इसमें ए ई आता है ना, दैट्स वाई इसका सबसेट है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ आ गया। ओके, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। का कहीं पे यहाँ पे 2 आया, इसका देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, फॉल्स हो गया। सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। ए इसमें आ रहा है ना, ये सही है, सबसेट है, कह रहा है ये भी। अब देखो यहाँ पे मतलब बदल गया। इसका मतलब होता था, इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, बिलोंग्स टू। वो बिलोंग्स टू में कभी भी ब्रैकेट नहीं आता। सिंपल अगर ऐसा होता ए बिलोंग टू ए बी सी, तो हम कहते या ये बिलोंग करता, दैट्स वाई ये सबसेट होगा, सॉरी बिलोंग करेगा। इसका बिलोंग का मतलब होता है इस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट है एक,
ओके, सबसेट यानी कि इसकी दूसरी फैमिली। बट क्या यहाँ पे देखो उसने साइन दे दिया बिलोंग का, तो बिलोंग बच्चों ये फैमिली अलग नहीं है ना, इसका एलिमेंट है, इसका मेंबर है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट नहीं होता इस वाले केस में, तो ये होता। चलते नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर 6 से कम कौन कौन से है, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 6 से कम बस। और कह रहा है कि सबसेट क्या ये इसका है, किसका, इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है। 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर है, तो देखो भाई 1 भी है, 2 भी है, 3 से भी जाता है, 4 6 9 और 36 से जाता है, 12 3 जा 36, 18 2 जा और 36 बन जा। इन सारे नंबर 36 के फैक्टर्स है। तो क्या 2 4 इसमें आता है, 2 4 आ रहा है, दैट्स वाई ये सबसेट है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका 2। आया समझ बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये दिक्कत करता है। इस क्वेश्चन में बच्चों को परेशानी बहुत होती है कि यार कौन किससे होगा नहीं, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो थोड़ा ध्यान से, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसलिए आंसर पहले ही लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, और मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देखो तो सही एक बार, क्या देखिए, लेट ए इक्वल टू, देखो एक्स सेट दे रखा है 1 2 और देखो 3 4, ये पूरा का पूरा ये जो है ना 3 4 ये एक एलिमेंट है, क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। बस इस चीज़ को समझ लो, पूरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये एक पूरा का पूरा 3 4 एक एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है। अलग अलग तब होता जब यूँ 1 2 3 4 5 सिंपल लिखा होता है सेट के अंदर, देखो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, मीन्स 3 4 हमेशा एक एलिमेंट है। अब कह रहे कि बताओ इसमें से कौन सा सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, वो बताना है। ओके, 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। बच्चों सबसेट के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज़ बहुत ही अच्छे से कि ब्रैकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो 3 4 एक एलिमेंट है और इसके पास ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो ये तो सिंपल भाई एक एलिमेंट हो गया, ये इससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, ना कि इसका सबसेट है। सबसेट कब होता, 3 4 है और इसके ऊपर एक और ब्रैकेट होता, ये तो ऑलरेडी है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है। सबसेट के लिए अलग से ब्रैकेट होना चाहिए था, जैसा कि अभी हमने देखा था अपनी पिछली क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ए बी, एक सिंपल ब्रैकेट, ओके, तो ये होता सबसेट। तो इसी तरह से ये ऑलरेडी है, तो ये सबसेट नहीं है, नहीं है, दैट मींस हो गया इनकरेक्ट। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 3 जो है 3 4 से बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल सही बच्चों, 3 4 से बिलोंग थोड़ी करता है ये, 3 4 तो ऑलरेडी पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, और इस वजह से हम कहेंगे तो 3 ए से भी नहीं आता, एक के फैमिली में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। 3 4 एक साथ है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। आप कहोगे 3 इसमें आ रहा है, अरे नहीं 3 4 एक साथ आ रहा है। समझ आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ, 3 4 इसमें एक साथ आ रहा है। चलते आगे, कह रहा है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। जी बच्चों बिल्कुल, देखो ये ब्रैकेट है पूरा का पूरा, ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो 3 4 बिलोंग कर रहा है, दैट्स करेक्ट, बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 3 4 एलिमेंट है, सिर्फ 3 या 4 सिंगल एलिमेंट नहीं है। चलते आगे, अब देखो 3 4 ये तो है ही क्वेश्चन, और अलग से एक ब्रैकेट आया, दैट मीन्स ये इसका अपना फैमिली बना रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, इसका सबसेट है। देखो 2 ब्रैकेट पहले बोला था ना, ब्रैकेट है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन कैसा हो गया, करेक्ट अब हो गया, क्योंकि इसका सबसेट है। और सबसेट है क्यों है, बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू दिस फैमिली, इस सेट से 3 4 बिलोंग कर रहा है, और इस वजह से 3 4 मैं कहूँ तो 3 4 ए से भी बिलोंग कर रहा है। पहले केस में कह रहा था सिर्फ 3 कर रहा है, तो गलत था, ये भी हो गया सही। समझ आया रीजन क्या है, ओके। कह रहा है कि क्या 1 ए से बिलोंग करता है, जी हाँ बिल्कुल 1 ए से बिलोंग करता है। देखो कोई ब्रैकेट नहीं लगाना, बिलोंग में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो, तो बिलोंग करता है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन हो गया करेक्ट, ओके करेक्ट, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका एलिमेंट है, रीजन भी देना है ना, ओके। कह रहे कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए, बच्चे सबसेट के लिए बताया था आपको ये ब्रैकेट होना चाहिए, ऐसा होता तो सबसेट होता, नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है। क्यों, बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट इज नेवर बी सबसेट। कोई भी एलिमेंट जो है वो खुद का सबसेट नहीं होता, एलिमेंट ही नहीं होता, पूरा का पूरा सेट के हर एक एलिमेंट खुद के सबसेट होते हैं, बट सिंपल एक एलिमेंट खुद का सबसेट नहीं होता, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। चलते हैं आगे, कह रहे कि क्वेश्चन नंबर इसका 6 जो है 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। देखो 1 2 5 अलग अलग है ना, और ब्रैकेट, जी हाँ है तो सबसेट है,
करेक्ट, क्योंकि 1 to 5 जो है पूरा का पूरा ए से बिलोंग करता है, वो ए का भी एलिमेंट है। ओके, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसका 7th पार्ट, 1 to 5 क्या बिलोंग करता है ऐसे? बच्चों बिलोंग नहीं करता, बिलोंग के लिए आपको ये साइन नहीं आना था, ये ब्रैकेट का साइन नहीं आना था, तो दैट्स व्हाई ये हो गया इनकरेक्ट, बिकॉज 1 to 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, ए का एलिमेंट नहीं है यार। ओके, अब देखो 1 2 3 क्या ए से बिलोंग करता है? तो भाई देखो 1 2 है बट नॉट द 3 यार, 3 4 एक साथ आना था, बार बार कह रहा हूँ, तो ये हो गया इनकरेक्ट बिकॉज 3 1 2 3 का पार्ट नहीं है। ओके, अब देखो क्या 5 इससे बिलोंग करता है? कहीं पे 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो ये हो गया इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। सिंपल, आई होप आया समझ। ओके, अगला कह रहा है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों बताया था आपको बेसिक में कि 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ इच सेट, तो 5 इसका सबसेट है, करेक्ट, बिकॉज 5 इज द सबसेट। ओके, इसका जो लास्ट पार्ट है कह रहा है कि क्या 5 इज द सबसेट ऑफ ए, और ब्रैकेट। बच्चों इसका मतलब है कि ये कोई एलिमेंट है, ना कि एक सिंगल, और ये एलिमेंट क्या कहीं पे इसमें आया दिखा आपको? नहीं दिखा ना, दैट्स वाई ये हो जाएगा इनकरेक्ट बिकॉज 5 हाउएवर 5 बिलोंग टू, 5 ए से बिलोंग कर रहा है जरूर, लेकिन उसका कहीं पे एलिमेंट है नहीं यार, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपका यहीं पे होता है खत्म। आई होप आया समझ। इसमें कंफ्यूजन रहती है तो आप ध्यान से देखो, एक बार नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लो दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समझ आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3। अगली वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, कोई भी आपको परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे? तो लिंक गिवन है आपको इंस्टा आईडी की हमारी डिस्क्रिप्शन में, साथ ही प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे बाकी की वीडियोस दिखें। और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम अभिनीत सर। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।